हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारा उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट का 5 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली जनपद। चमोली जनपद का क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। नैनीताल का क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है। देहरादून का क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है और उत्तरकाशी का क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। धरातलीय विन्यास, शैलक्रम तथा उच्चावच के आधार पर उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है? 8। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा वृद्ध हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, चौथा दून, पांचवा शिवालिक हिमालय, छठा भाबर, सातवां तराई और आठवां गंगा का मैदान। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? 1999 का, जो कि चमोली जनपद में आया था। इसकी तीव्रता 6.8 थी। उत्तराखंड में सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप सितंबर 1803 में बद्रीनाथ में आया था। इसकी तीव्रता 9 रिक्टर स्केल की थी। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़िया स्रोत को पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? रुद्रपुर, यह उधम सिंह नगर जिले में है। उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद नेपाल और तिब्बत चीन से सीमा बनाता है। निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7817 मीटर है। केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई 6968 मीटर है। कामेट पर्वत की ऊंचाई 7756 मीटर है और बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई 7140 मीटर है। निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? मसूरी, यह देहरादून जनपद में है। किंगरी, भिंगरी, नेती, सेलसाल और धर्मा क्या हैं? ये दर्रे हैं। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है हल्द्वानी के पास। राज्य में दमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है सिनला। राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? पिथौरागढ़ जनपद के दर्रों से, मुख्यतः लिपुलेख दर्रे से। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7817 मीटर है। कामेट पर्वत की ऊंचाई 7756 मीटर है। दूनागिरी पर्वत की ऊंचाई 7066 मीटर है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7120 मीटर है। बद्रीनाथ स्थित है चमोली जनपद में। निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई 7817 मीटर है। कामेट पर्वत की ऊंचाई 7756 मीटर है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7120 मीटर है। फूलों की घाटी स्थित है वर्ध हिमालय क्षेत्र में। वर्ध हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला है। राज्य में दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक संवेदनशीलता जोन में आता है? बाह्य हिमालय क्षेत्र या शिवालिक हिमालय क्षेत्र। निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? ट्रेल पास दर्रा। शिनला, यह दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है। बाराहोती पिथौरागढ़ और चमोली जनपद को जोड़ता है। श्रृंगकंड उत्तराखंड के उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है थांगला दर्रा। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है वृद्ध एवं मध्य हिमालय के बीच में। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। प्लेटों की गतिशीलता, भ्रंशों की उपस्थिति। निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कुला
कांगड़ी, नंदाकोट, चौखंबा और दूनागिरी ये उत्तराखंड राज्य में है। नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई 6,861 मीटर है। चौखंबा पर्वत की ऊंचाई 7,138 मीटर है। दूनागिरी पर्वत की ऊंचाई 7,066 मीटर है। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है जोन 4 और 5 में। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालयी क्षेत्र। राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है नरेंद्र नगर, जो कि टिहरी गढ़वाल में है। निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? ऑप्शन डी सभी। रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और अल्मोड़ा। गढ़वाल में टिहरी और रुद्रप्रयाग पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। कुमाऊं में बागेश्वर और अल्मोड़ा पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत चीन से सीमा बनाता है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये तिब्बत चीन से सीमा बनाते हैं। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर ये नेपाल से सीमा बनाते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? डेबसा दर्रा। राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन डी सभी। औरंगाबाद, जवालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर और खटीमा ये तराई क्षेत्र में स्थित हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश। मुख्य सीमांत भ्रंश यह लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 750 से 1300 मीटर। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है मेनाक पर्वत। माणा दर्रा स्थित है उत्तराखंड के चमोली जनपद में। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है लघु हिमालय में। उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 6। पहला उपोष्ण जलवायु, दूसरा गर्म शीतोष्ण, तीसरा शीत शीतोष्ण, चौथा अल्पाइन, पांचवा हिमानी और छठा शीत शुष्क जलवायु। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी अंग है मध्य हिमालय का। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? मध्य हिमालय श्रेणी का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में, यह सही है। तुनगन या तुंजन चमोली में, यह भी सही है। ट्रेल दर्रा बागेश्वर में, यह भी सही है। बाड़ा होती उत्तरकाशी में नहीं है, यह चमोली जनपद में और यह पिथौरागढ़ और चमोली को जोड़ता है। निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है? महा हिमालय का, जिसे वर्ध हिमालय भी कहते हैं। निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? भूकंप का। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? लघु हिमालय यह महा हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून जनपद में। श्रृंखंड दर्रा निम्न में से किनके मध्य है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, यह सही है। बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वन आच्छादित है, यह भी सही है। बाबर क्षेत्र पाद प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, सभी सही है। उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ये तिब्बत चीन से सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? पश्चिम मध्य भाग में। उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? उधम सिंह नगर का।
उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? चमोली जनपद में, और इसकी ऊंचाई 7066 मीटर है। निम्नलिखित जनपदों में से कोटा दून किसमें अवस्थित है? नैनीताल जनपद में। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है मसूरी देहरादून में। निम्न में कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? पश्चिम में यमुना नदी, पश्चिम में उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा टोंस नदी है, पूर्व में काली नदी है, उत्तर में तिब्बत हिमालय और दक्षिण में भाबर तराई क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। बोरासू दर्रा उत्तरकाशी में, यह सुमेलित है। तुंजुन दर्रा चमोली में, यह भी सुमेलित है। लमखगा दर्रा उत्तरकाशी में, यह भी सही है। बाड़ा होती दर्रा यह उत्तरकाशी में नहीं, चमोली जनपद में, और यह चमोली व पिथौरागढ़ को जोड़। राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? 5। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चंपावत, जिसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है, और उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली जनपद है, जिसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7817 मीटर है। कामेट पर्वत की ऊंचाई 7756 मीटर है। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई 6904 मीटर है, और केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई 6968 मीटर है। इसका आंसर होगा 3, 4, 1, 2। कोड देखते हैं। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है बद्रीनाथ। किंगरी बिंगरी नीति माणा क्या है? ये दर्रे हैं। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में। नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है 6861 मीटर। 7138 मीटर यह चौखंबा पर्वत चोटी की ऊंचाई है। 6320 मीटर यह बंदरपूज पर्वत की ऊंचाई है। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से। इन्हें 2009 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। बिश्नी देवी उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला है। गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से है। देहरादून का वाडिया हिमालय संस्थान संबंधित है भूविज्ञान से। नंदोरदून किस जनपद में स्थित है? नैनीताल जनपद में। निम्न तिथियों में किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? 9 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। केदारनाथ में जल आपदा कब आई? जून 2013 में। कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? ऑपरेशन सूर्य होप, जो कि 2013 में चलाया गया था केदारनाथ आपदा के दौरान। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 86%। बाराहोती किस जिले में स्थित है? चमोली जनपद में। यह चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? मसूरी को। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? पौड़ी गढ़वाल की। लिपुलेख दर्रा स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। यह पिथौरागढ़ को तिब्बत चीन से जोड़ता है। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? 17-18 अगस्त 1998 में। दून घाटी किस जिले में स्थित है? देहरादून जिले में। उत्तराखंड में भाबरपेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? उपोष्ण जलवायु। निम्न अंकित में से कौन एक गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? डिबसा दर्रा। निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? लिपुलेख दर्रे से, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है?
6,904 मीटर। 7,120 मीटर यह त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है। लंपियादुरा जोड़ता है पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को। निम्नलिखित में से श्रृंखंड दर्रा जोड़ता है उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से। थांगला, डोंगरीला, नेलंग, लमलंग हैं ये दर्रे हैं। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है चमोली जिले में। निम्नलिखित किस पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा? कौसानी को। कामेट शिखर की ऊंचाई है 7,756 मीटर और यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है 7,272 मीटर। यह माणा पर्वत की ऊंचाई है 7,817 मीटर। यह नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है 7,138 मीटर। यह चौखंबा पर्वत की ऊंचाई है। उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? चमोली जनपद का 8,030 वर्ग किलोमीटर चमोली जिले का क्षेत्रफल है। उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन है? गंगोत्री। और दूसरा सबसे बड़ा पिंडारी है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा मिलम हिमनद है। संतोपत हिमनद यह चमोली जनपद में है। यहाँ से अलकनंदा का उद्गम होता है। पिंडारी से पिंडर नदी का उद्गम होता है। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट पर्वत। इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। चौखंबा पर्वत की ऊंचाई 7,138 मीटर है। पंचाचोली पर्वत की ऊंचाई 6,904 मीटर है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7,120 मीटर है। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़। पश्चिमी जिला देहरादून है। उत्तरी जिला उत्तरकाशी है और दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर है। राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? 5। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। पिथौरागढ़ तिब्बत, चीन और नेपाल से सीमा बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? चौखंबा। चौखंबा पर्वत की ऊंचाई 7,138 मीटर है। बंदरपूछ पर्वत की ऊंचाई 6,320 मीटर है। नंदा घुंगटी पर्वत की ऊंचाई 6,309 मीटर है। और द्रौपदी का डंडा पर्वत की ऊंचाई 5,670 मीटर है। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? अल्मोड़ा। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये तिब्बत चीन से सीमा बनाते हैं। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर ये नेपाल से सीमा बनाते हैं। लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया गया है? मुख्य सीमा थ्रस्ट के द्वारा। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।